जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस बायोलॉजी के एक वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नोट तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए और आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के हैं। तो आप सभी छात्र इस क्लास को अंत तक देखिएगा और इस नोट को अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। तो चलिए आज की यह महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। और यह सारे नोट्स को भी देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए आवश्यक क्यों है, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसे वीवीआई कह रहे थे। क्वेश्चन है डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए आवश्यक क्यों है। तो चलिए इसी के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। और यह सभी आपको अपने कॉपी में भी नोट करना है। उत्तर लिखेंगे, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जानते हैं कि संतति कोशिकाएं जो पैदा होती हैं वे समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में, ठीक है, एक दूसरे से भिन्न होती है। यही विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिक्रियाएं बनती है और वही इस क्रिया के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का भी सृजन होता रहता है तथा इसके बाद डीएनए की प्रतिक्रियाएं विलग हो जाती है तथा हम कह सकते हैं कि जैव विकास के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो यह पूरा नोट्स है। अब चलिए हम आप सभी बच्चों को धीरे धीरे यह सारे नोट्स लिखा देते हैं। अभी किसी बच्चे ने अगर कॉपी में नोट नहीं किया तो यहाँ से नोट करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन देंगे, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए आवश्यक क्यों है। चलिए अब धीरे धीरे उत्तर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डीएनए की प्रतिकृति बनाना, ठीक है। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए इसलिए आवश्यक है, जनक के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जानते हैं कि संतति कोशिकाएं जो पैदा होती हैं वे समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में आगे लिखते चलेंगे सभी प्यारे स्टूडेंट, किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है, ठीक है। क्या लिखेंगे, एक दूसरे से भिन्न होती है। यही विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है, ठीक है। यही विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। आगे लिखेंगे, इस प्रक्रिया में जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिक्रियाएं बनती हैं, ठीक है। डीएनए की दो प्रतिक्रियाएं बनती हैं। और आगे लिखेंगे और, ठीक है, और वहीं इस क्रिया के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का भी सृजन होता है और वही इस क्रिया के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का भी सृजन होता है, ठीक है, सृजन होता रहता है, ठीक है। इसी में आगे लिखना है सभी बच्चों को, तथा इसके बाद डीएनए की प्रतिक्रियाएं विलग हो जाती है। क्या लिखेंगे, तथा इसके बाद डीएनए की प्रतिक्रियाएं विलग हो जाती है तथा हम कह सकते हैं कि जैव विकास के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, जैव विकास के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए बहुत आवश्यक है।
तो चलिए, यह नोट्स हमें यह आशा है कि आप सभी बच्चों ने यह नोट्स अच्छे से समझ लिया होगा। और अभी तक अगर आपने नहीं लिखा तो इस वीडियो को रोक कर आप इस नोट को अपने कॉपी में ज़रूर लिखें, क्योंकि यह वीवीआई क्वेश्चन है आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए और आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न एनसीईआरटी बुक का है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव यह दोनों आपको आसानी से प्राप्त हो। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।